राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 13वां अध्याय, आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारी कथा पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि और भी लोग कथा का लाभ उठा सकें। और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लगता है आपको हमारी कथा पसंद नहीं आ रही है। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। नहीं पसंद आ रही है वो भी बताइए हमें, क्यों नहीं पसंद आ रही, क्या कमी है, तो उसमें हम सुधार लाएंगे। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्व मनु है। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वता मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, सरयाति, नरस्यंत, नाभाग, दिष्ट, करूप, प्रसृष्ट और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं। और पुरंदर इनका इंद्र, पुरंदर जो है उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्ध देव। छाया के 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनिचर और तप्ती नाम की कन्या, जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उसमें दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोग, विरजस्क आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन भगवान अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतर लोक का राज दे दिया। वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान है। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे।
इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुहा की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी नवे मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मारीच, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उन मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिश्रेण आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्यमान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृज की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में हंसावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावर्णी। उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि और आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तऋषि होंगे और वेधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वेधता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे। रुद्र सावर्णी उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तमोमूर्ति, तपस्वी, आग्निध्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्य सहा की पत्नी सुनृता के गर्भ से श्वेतधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी। चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुतराम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा द्विस्पति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान द्विस्पति को इंद्रपद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी, उरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष और देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्निबाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्यनारायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद्भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। इस प्रकार से यह 13वां अध्याय पूर्ण हुआ और ये आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।